हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 4 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। आई नो थर्ड का मिस हो गया है, बट वो बहुत जल्द आई एम गोइंग टू कवर इट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, 4 नवंबर का फटाफट से द हिंदू एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एट द 16th ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय रशिया इन काजान। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया था कि स्पीति में एक जगह है लाहौल स्पीति में जिसका नाम है काजा। ठीक है ना, और उसके पीछे हम एन लगा देंगे तो काजान बन जाएगा। ठीक है, और 16 साल की बारी उमरिया से हम याद करेंगे कि इस बार 16th एडिशन ऑफ ब्रिक्स हुआ काजान रशिया में। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ईरान और इंडिया जो है उन्होंने बहुत बातचीत करी। ईरान का क्या चल रहा है, ईरान का इसराइल के साथ चीजें सही नहीं चल रही क्योंकि वो गाजा में साथ दे रहा है इसराइल के अगेंस्ट। ठीक है, डायरेक्ट अटैक्स भी हो चुके हैं ईरान और इसराइल के बीच में। ठीक है ना, अब इंडिया जो है, इंडिया का ईरान के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है, इसराइल के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये इसी बारे में बात कर रहे थे, कैसे गाजा में जो चल रहा है उसको रोक सकते हैं, इस बारे में भी बात हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चल रहा है वो चल रहा है चबाहर पोर्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम नोट्स भी बनाएंगे। किसके बारे में बात करें, चबाहर पोर्ट के बारे में। कौन से पोर्ट के बारे में बात करेंगे हम, चबाहर पोर्ट के बारे में। और ट्रिक क्या है चबाहर पोर्ट की, आप किसी को बोलते हो चल बाहर, चल बाहर, तो यहाँ पे निकल गया चल बाहर, चबाहर बन गया। चबाहर पोर्ट है कहाँ पे, ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर ईरान के अंदर पोर्ट है। और ये क्या करते हैं, कनेक्ट्स इंडिया टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो इंडिया जो है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट से भी कनेक्ट हो सकता है टू टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बट पाकिस्तान और हमारी बनती नहीं है। तो अब चबाहर पोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, तो ट्रेड के अंदर बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है ना, और एक जो चीज हम किस में काम कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट इज INSTC। ये भी एक कॉरिडोर बन रहा है, अगेन ट्रेड के अंदर काम आने वाला। ठीक है ना, तो इस बारे में भी बात हुई वहां पर। तो हमें पता होना चाहिए चबाहर पोर्ट कहाँ पर है, ईरान है। और इसको कौन रन बाय, ईरान में है, प्लेस्ड इन ईरान, रन बाय इंडिया। इंडिया चला रहा है इसको। ठीक है, इंडिया चला रहा है, याद रहेगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो चबाहर पोर्ट हैज बीन ड्राइविंग फोर्स बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ठीक है ना, इंडिया एंड ईरान साइंड अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द पोर्ट। ठीक है ना, तो ये हम लिख सकते हैं कि इंडिया एंड ईरान साइंड 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द चबाहर पोर्ट। ठीक है ना, access to also provides easy and short access to India's Khandala and Mumbai ports. As it is located outside Strait of Hormuz, it insulates India's trade from any threat of closure of sea lanes. A railway link 700 km between Chabahar and Jahedan city is being fast tracked to connect it later to the railway network of Iran. तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो चबाहर पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलेंगे, चल बाहर। चबाहर पोर्ट हमें कहाँ पहुंचाता है, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से, राइट। उसके बाद द हाई डेमोग्राफिक प्रेशर ऑन लैंड हैज रिजल्टेड रैम्पेड वायलेशंस ऑफ CRZ। CRZ क्या है, कोस्टल रेगुलेशंस। तो यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशंस के लिए क्या हुआ है, अप्रूवल दिया गया है कोस्टल रेगुलेशंस के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोस्टल रेगुलेशंस को अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, एक जो पार्ट था वो मिस हो गया है, हाँ चलो ये कल करेंगे फिर हम। ठीक है, इसके बाद अब ये वाला कर लेते हैं इतने हम। व्हाट आर मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन सिटीज। इंडियन सिटीज के बारे में क्यों बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि October 31 को क्या था, वर्ल्ड सिटीज डे। कौन सा डे था, वर्ल्ड सिटीज डे। ढंग से लिखेंगे, वर्ल्ड सिटीज डे। तो वर्ल्ड सिटीज डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 30 October 31 को, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना, और ये क्या है, और इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी इस बार की, यूथ क्लाइमेट
change makers catalyzing local action for urban sustainability। ठीक है ना, तो लोकल एक्शन कैसे हो कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी हो, रिसोर्सेज का अच्छा यूज हो, ये थीम थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड अर्बन पॉपुलेशन हैज रीच्ड 4.7 बिलियन। 57.5% ऑफ वर्ल्ड कहाँ पे रह रहा है? अर्बन में रह रहा है। अर्बन का मतलब क्या होता है? शहर, मतलब सिटीज में रह रहा है। रूरल का मतलब क्या होता है? विलेजेस। तो लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा सिटीज में रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यूएन अंडरस्कोर्स दैट सिटीज फेस अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा बर्डन बन रहा है सिटी के ऊपर। क्लीन वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज, पुअर को असेस नहीं है क्लीन वाटर का, वल्नरेबिलिटी हो गई है क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, ये सब बात हो रही है। हमें क्या याद रखना है कि वर्ल्ड सिटीज डे कब होता है? ठीक है, और थीम क्या थी? यूथ क्लाइमेट, यूथ जो है क्लाइमेट चेंज मेकर मिलेगा, कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई है? क्योंकि ये फर्स्ट है तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो दिस इज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। कहां पर हुई है ये? न्यू दिल्ली में, लिखेंगे न्यू दिल्ली। The government of India, in collaboration with International Buddhist Confederation, is holding the first Asian Buddhist Summit. ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को GOI लिख सकती हूँ और पूरा महीना मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को GOI लिखूंगी अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोलैबोरेशन विद बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। किसके साथ कोलैबोरेट करें? बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के साथ कोलैबोरेट किया, और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है इन्होंने कंडक्ट करवाई है। कहाँ पर कंडक्ट हुई है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट? न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई है। द समिट थीम्ड, अगेन जहाँ पर भी समिट कहाँ पर हुई और उसकी थीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समिट की थीम क्या है? रोल ऑफ बुद्धा धामा in strengthening Asia। ठीक है ना, इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया सबसे पहले नेबरहुड को इंपॉर्टेंस दे रहा है और ईस्ट पॉलिसी में कुछ जो पर्टिकुलर कंट्रीज है उन पे फोकस कर रहा है। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑन कलेक्टिव इंक्लूसिव स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एशिया, द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री सेड द 2-day summit will be inaugurated by president. It will bring together Buddhist Sangha leaders, scholars, ये सब होगा। promote understanding and contemporary challenges faced by Buddhist community। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉस्टर डायलॉग, ये हमें याद नहीं रखना है, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए। बातचीत होगी। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, क्या करेंगे? प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस कंटेम्परेरी challenges faced by the Buddhist community. From the incorporation of Buddhist symbols as part of independent India's national identity to the adoption of Buddhist values in foreign policy, Buddha, Dhamma, India and Asia are complementary to each other। ठीक है ना, तो बुद्धिस्ट सिंबल्स एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बुद्धिस्ट सिंबल्स हमने ऐड करे हैं, तो बुद्धिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है इंडिया के लिए, और हमने ये ऑर्गेनाइज भी करा है पहली समिट जहाँ पर बुद्धिज्म के बारे में बात हो रही है। ये सारा हमने लर्न करना है और ये हमने सिर्फ रीड करना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एक्स जर्नलिस्ट फ्रॉम गाजा इज न्यू पैलेस्टीन एम्बेसी चार्ज दे इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज दे अफेयर्स, जो सब कनेक्टिविटी रखेंगे, अफेयर्स ऑफ पैलेस्टीन एम्बेसी इन इंडिया। कौन है? अ बेड, बेड याद हो जाएगा, अ बेड, एक बेड चाहिए मुझे। इल्रा जेग, ठीक है ना, इल्रा जेग। ठीक है, ये कौन है? चार्ज द अफेयर्स ऑफ पैलेस्टीन एम्बेसी इन इंडिया। ये क्या रह चुके हैं? ही हैज सर्व्ड एज एक्स जर्नलिस्ट फ्रॉम गाजा, जर्नलिस्ट हैं गाजा से।
एक्स जर्नलिस्ट फ्रॉम गाजा। इनको इसराइल से दूर बिठाएंगे, पता चला यहीं पे लड़ पड़े दोनों। ठीक है, हाँ सही बात है, ध्यान रखना पड़ता है। अब हमें तो दोनों से बना के रखनी है। फर्स्ट साइंस रिजल्ट from Aditya L1 ISRO sun mission is out. First science result from Aditya L1, India's first scientific mission dedicated to studying the sun is out. First sign क्या आ गया? साइंस रिजल्ट, पेपर का रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट साइंस, थोड़ा सा पेन मोटा कर लूं मैं। फर्स्ट साइंस रिजल्ट फ्रॉम आदित्य L1 इसरोज सन मिशन। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए आदित्य L1 क्या है। किसको पता है आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन। क्या स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर? सन को, सूरज देवता को। किसको स्टडी कर रहे हैं? सन को, सूरज देवता को स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट साइंस रिजल्ट आता है। साइंटिस्ट टू डेवलप विजिबल लाइन कॉर्नोग्राफ अबॉर्ड आदित्य L1 predicted the onset time of a coronal mass injection in sun on July 16th. The VLEC was developed by so and so, the Indian Space Research Organization. The sun is active object and often spews vast quantities of plasma in violent eruption called coronal mass injection. तो ये coronal mass injection करता है, ये पता चला है। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली क्लैट वाले लिखेंगे। यस क्लैट वालों, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, साइंटिस्ट, अब यहाँ पर क्या डेवलप करा था? विजिबल एमिशन। क्या डेवलप किया था? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, दैट इज वेल लेक। ठीक है ना, प्रिडिक्टेड द ऑनसेट। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी, जैसे पंडित जी कर देते हैं कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। कोरोनल मास इजेक्शन ऑन द सन ऑन 16 जुलाई। और ये किसने बनाया था? ये विजिबल इमिशन लाइन कोरोग्राफ किसने बनाया था? डेवलप्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड बाय डैश। डैश क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। और ये महान इंस्टीट्यूट कहाँ पर है फिजिक्स का? बेंगलुरु में। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया, तो क्या काम पे तो लगा दिया आदित्य L1 को, काम पे तो लगा दिया बढ़िया इन्होंने। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इतना सही था न्यूज़पेपर आज। चलो आ जाओ, अब हम 3 नवंबर का करेंगे। ठीक है, कैनेडाज absurd चार्जेस विल हैव डायर साइड इफेक्ट्स। डायर मतलब बहुत ही बुरे। ठीक है, इंडिया ने बोला है, तो ये रीडिंग करेंगे। Canada's allegations against Union Home Ministry Amit Shah are absurd and baseless, the Ministry of External Affairs said here on Saturday. The spokesperson of Ministry, Randhir Jaiswal, said that Tuesday Affairs, the High Commissioner of Canada, was summoned on Friday and it was conveyed to him. उनको बोला कि भाई जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है, कि तुम कह रहे हो कि हमारा होम मिनिस्टर इन्वॉल्व था, ये सब जो कर रहे हैं ट्रूडो, ये गलत है। पर ट्रूडो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों मचा रहा है? नहीं, 2025 में इलेक्शंस हैं कनाडा के, और ट्रूडो को दिख रहा है कि मैं जीतता हुआ नहीं नजर आ रहा हूँ। ठीक है, और सिख कम्युनिटी जो है उनकी बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ कनाडा में। ठीक है ना, और वो इनसे खुश नहीं है, तो अभी तंग कर रहे हैं इंडिया को कि उनको मैं खुश कर दूं। क्यों? वहां पर सिख कम्युनिटी में कौन से लोग हैं? खालिस्तानी लोग हैं, जो चाहते हैं कि पंजाब को अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है ना, उनकी फेवर कर रहे हैं। तो जेनोसाइड हुआ था, सिख जेनोसाइड कब हुआ था? मतलब जब सिख कम्युनिटी को मारा गया था, जब कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई। कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। इंदिरा गांधी असैसिनेशन का मतलब मार दिया गया, और क्योंकि उनको सिख बॉडीगार्ड्स थे उनके जिन्होंने मारा था, तो इसलिए लोगों ने सिख कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह से, उनके पीछे पड़ गए थे सिख कम्युनिटी के, तो
assassination किसका हुआ था? कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ इंडिया, व्हेन शी वाज पीएम ऑफ इंडिया तब ये हुआ था। तो 31 अक्टूबर 1984 को हुआ। 31 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड सिटी डे भी है, ये भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मे बी रिपब्लिक डे चॉइस। रिपब्लिक डे वाला जो क्वेश्चन है 101% आता है, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को रट लें अभी से। क्या नाम है? प्रोबोवो। ठीक है ना, प्रोबोवो। ठीक है, बाउ बाउ याद हो जाएगा, प्राबो। ठीक है ना, सबियंशो। ठीक है ना, सब और एंट भी याद हो जाएगा। ठीक है ना, प्रा सब एंटो। पंजाबी मूवीज देखा करो, हिंदी मूवीज भी थोड़ी बहुत, अब मत देखने बैठ जाना, 10th तक देखनी थी, अब पढ़ो। हाँ, थोड़ी बात तो तुम देखते होगे, इतने अच्छे भी नहीं हो कि भाई हमने त्याग दिया सब कुछ। 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर कमीशन स्टडिंग SC टैग फॉर ऑल दलित कन्वर्ट्स। अब दलित कन्वर्ट्स क्या है? अब वो कहते हैं कि देखो जी, दलित जो कॉन्सेप्ट है ना, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड कैटेगरी का, ये हमारे भारत में ही बना हुआ है। ठीक है ना, और किसी ने नहीं ऐसा किया, ना 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 ना, कहते हैं हमने ही बनाया ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज बनी है उनके अंदर ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज आई हैं? हिंदूज आए हैं। ठीक है, हिंदूज हैं, हिंदूज यहाँ पे बने। ठीक है, एक मिनट मैं तो बता रही हूँ, एक मिनट, हिंदूज बुद्धिस्ट, हाँ ये हिंदू सिख और बुद्धिस्ट, वो कह रहे हैं इनमें ही हमने वो बैकवर्डनेस करी है। जो बाहर से रिलीजन आए हैं जैसे मुस्लिम, सिख, सॉरी मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इंडिया में नहीं पनपे, बाहर से इंडिया में आए हैं, तो इनमें बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि मान लो कोई हिंदू था, ठीक है ना, या कोई सिख था, या कोई बुद्धिस्ट था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में और वो शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो क्या वो शेड्यूल कास्ट माना जाएगा आफ्टर द पर्सन हैज बीन कन्वर्टेड? ये क्वेश्चन है कि क्या जो कन्वर्ट्स हैं, SC कन्वर्ट्स हैं, उनको SC माना जाएगा? तो SC टैग, ठीक है ना, कमीशन फॉर स्टडिंग SC टैग फॉर ऑल दलित कन्वर्ट्स। दलित कन्वर्ट समझ में आ गया? दलित कन्वर्ट्स जो हिंदू सिख या बुद्धिस्ट से कन्वर्ट हुए उनके लिए। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखेंगे कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन शेड्यूल कास्ट स्टेटस कैन बी ग्रांटेड। वाई, क्यों बिठाया गया? To examine if scheduled caste status can be granted to all Dalit converts। ठीक है ना, क्या शेड्यूल का स्टेटस दिया जा सकता है जो दलित कन्वर्ट्स हुए या नहीं, इसलिए बिठाई गई है। 3 मेंबर कमीशन है, हेडेड बाय KG बालाकृष्णन। ठीक है ना, अब यहाँ पर इशूड बाय द टिल अक्टूबर। ठीक है, द कमीशन हैड सॉट द एक्सटेंशन, इनको एक्सटेंड कर दिया ओनली पीपल। अब क्या है प्रेजेंटली, क्या है ओनली पीपल, प्रेजेंट एट प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? ओनली पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट faiths are eligible to be categorized as SC according to Constitution Scheduled Castes Order 1950। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो शेड्यूल कास्ट बन सकते हैं, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं वो नहीं बन सकते। ठीक है, ये है, तो इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सेवरल विक्टिम्स ऑफ 1984 एंटी सिख राइट्स, तो इसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज हुई है, हमें पता होना चाहिए 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे।
क्यों हुए थे? क्योंकि जब पीएम को असैसिनेट कर दिया गया उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने, तो उसके बाद जो सिख कम्युनिटी थी उनको मारा गया, ठीक है ना। उसके बाद एससी न्यू गाइडलाइंस एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान। एससी सुप्रीम कोर्ट नई गाइडलाइंस लेकर आया है। एम क्या है कि चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की शादियां कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो रही है, ये देखो, ठीक है ना, ये रोकने के लिए है। बाली उम्र में शादी करें, जब उनको उनके गुड्डे गुड्डियों की शादी करनी है, उनकी बेचारों की शादी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट recent guidelines for complete elimination of child marriages with an emphasis on holding local panchayat, school authority and child protection officer accountable has come as a shot in the arm of civil society working for, according to, so empowered by new guidelines, just rights for children alliance has said child marriages in states should be eliminated by 2030। तो न्यू गाइडलाइंस लेकर आए हैं जिसके अंदर वो किसको, स्कूल अथॉरिटीज को, पंचायत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। द गाइडलाइंस इशूड बाय सुप्रीम हैव फोकस्ड ऑन empowering children about their rights and making village panchayat, school authorities and child protection officers accountable for any child marriage solemnized in their vicinity। वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे एरिया के अंदर किसी बच्चे की शादी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है ना। द टॉप कोर्ट ऑल्सो रूल दैट अ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन मॉडल शुड बी अडॉप्टेड इन्फोर्सिंग द 2006 एक्ट। अब चाइल्ड मैरिज पे हमारे लॉज क्या कहते हैं? हमारे लॉज कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पर्सनल लॉज। अब जैसे कुछ कम्युनिटीज में, मुस्लिम, हिंदू, सब में बहुत सारी जगहों पे कस्टम्स अलाउ करते हैं, ठीक है ना, या फिर किसी रिलीजन में अलाउड है कि हाँ कर दो बच्चों की शादी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला जो लॉ है ये प्राइम लॉ है, यही फॉलो होगा, ये सबको ओवर पावर करेगा, ठीक है। एंड दैट मैरिजेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन वायलेट द फ्री विल टू चूज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट issues new guidelines to eliminate child marriage from Rajasthan by 2030। 2030 तक ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले गाइडलाइंस पे क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? फोकस्ड ऑन empowering children about their rights and making panchayats, schools, child protection officers responsible for child marriages in their vicinity, ठीक है, उनकी विसिनिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लॉ क्या कहता है? व्हाट इज आवर लॉ सेइंग? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। ये क्या कहता है? ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज, ठीक है ना। कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज क्या होते हैं कि तुम जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो, अगर उसके अंदर अलाउड है तो इसका मतलब नहीं है कि हो जाएगी शादी, नहीं, शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। राइट टू क्या है? फ्री विल। क्या वायलेट कर रहा है? फ्री विल टू चूज अ लाइफ पार्टनर, कि आपकी फ्री विल है कि आप अपना राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, आपकी राइट रहती है, ठीक है जी। ओके, आगे चलेंगे। फ्रॉम नगर जुनासागर टू श्री साइलम 7 आवर क्रूज चलाया है तेलंगाना टूरिज्म ने। क्रूज में ना क्वेश्चन बड़े आते हैं, फेवरेट है इन लोगों का क्रूज। तो तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट, Telangana Tourism Department launched ship service from Nagarjuna Sagar to श्री साइलम,
ठीक है ना। तो 127 आवर क्रूज है ये, क्या है, 7 आवर क्रूज है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे, कौन सी स्टेट, कौन से डिपार्टमेंट ने, कौन सी स्टेट ने, तेलंगाना टूरिज्म में, इंडिया कमिटेड टू सेंडाई फ्रेमवर्क टू रिस्क रिस्ट्रिक्शन। तो अब यहाँ पर कोप के डिफरेंट एजेंडास हो सकते हैं। किसी ने पूछा है क्वेश्चन में कि कोप क्या है, मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट एजेंडा हो सकते हैं, जहां पर एक का एजेंडा है क्लाइमेट चेंज, दूसरे का एजेंडा है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसके बारे में बात करें वो डाइवर्सिटी वाली है। वो कह रहे हैं इंडिया इज कमिटेड टू सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर, अच्छा ये डिजास्टर वाली है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गई, नहीं ये एक बायोडाइवर्सिटी वाली भी थी, सॉरी सॉरी मुझे कंफ्यूजन होगी, माय बैड। ठीक है, एक और भी बायोडाइवर्सिटी वाला है, वो पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है ना। वाइल कॉलिंग फॉर इंक्रीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बात कर रहे हैं, मेड दीज रिमार्क्स दैट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ब्रिंगिंग मिनिस्टर सेंडाई इज। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, अ यूएन अग्रीमेंट लिखेंगे, अ यूएन अग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015, 2015 में अडॉप्ट किया गया। क्या कहता है, एडवोकेट्स फॉर substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health। ठीक है, तो बेसिकली क्यों, ड्यू टू डिजास्टर रिस्क। ठीक है ना, डिजास्टर रिस्क रिड्यूस करने के लिए 2015 में ये हुआ था। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो चीजों में से क्वेश्चन आएगा कि जो संदेई फ्रेमवर्क है वो यूएन अग्रीमेंट है, 2015 में हुआ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में इस पे बात करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट सच वर्किंग ग्रुप जो है वो G20 में हुआ, 2023 जो प्रेसिडेंसी थी हमारी। हमने बोला अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लेकर आओ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये सब। द इंडियन डेलीगेशन ट्रोयका, व्हाट इज ट्रोयका। तो G20 के अंदर हमने 2023 के अंदर इंडिया ने G20 करी। ठीक है ना, 2024 में इंडोनेशिया कर रहा है, सॉरी ब्राजील कर रहा है। 1 मिनट, मेरी भी, मैं गलत नहीं बोला मैंने, ना 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 ना, 2022 से स्टार्ट करेंगे, 2022, 2023, 2024, 2025। ठीक है, तो इंडोनेशिया में हुई, इंडोनेशिया ने हमें अपना सारा काम थमा दिया, हमने ब्राजील को थमा दिया, ब्राजील साउथ अफ्रीका को थमाएगा। ठीक है ना। ट्रॉयका क्या है, 3 कंट्रीज जिन्होंने, मतलब जहां पर हुई, 3 का ग्रुप, जहां पर पहले क्या ट्रॉयका था, ये ट्रॉयका था कि 3 कंट्रीज यहाँ पर हो चुकी, ये करने वाली है, यहाँ पर होने वाली है 2023 में। 2024 में क्या है, यहाँ पर हो चुकी, यहाँ पर होनी है, और यहाँ पर होएगी अगले साल। तो ये ट्रॉयका बना है। ट्रॉयका क्या है, ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज जहां पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को इकट्ठा लेकर आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं, तो ट्रॉयका बनता है ये। ठीक है ना, ट्रॉयका ये है। ठीक है, तो ये है 2023 में इंडिया में G20 हुई, ये ट्रॉयका किसका है, G20 का ट्रॉयका है। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन पेट्रोलिंग बिगिंस इन डेप्सैंग। हमें पता है, सॉरी फॉर द बर्ब, कि डेप्सैंग और डेमचौक के अंदर क्या हो गया है, डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डिसएंगेजमेंट इज डन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज डन, दिस इज डिस्कस्ड। ठीक है, फ्रिक्शन पॉइंट से हमने कर लिया है ये। न्यू स्कीम बाय ICMR सीक्स टू फॉस्टर नोवेल आइडियाज टू डेवलप हेल्थ सेक्टर। कुछ नए आइडियाज को फॉस्टर कर रहे हैं, बढ़ावा देंगे। एम्ड एट इनकरेजिंग इंडियन साइंटिस्ट टू कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ICMR हैज अनाउंस्ड अ इनिशिएटिव कॉल्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। कौन सा चैलेंज है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। मेरे से कैपिटल में लिखा नहीं जाता, तुम लिख लो, तुमसे लिखा जाता। तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, ठीक है ना, जो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं, मेरे माँ बाप ने नहीं कहा था।
वो मुझे फर्स्ट लाने में इंटरेस्टेड ही नहीं था किसी चीज़ में। अगर मैं खुद ब खुद फर्स्ट आ जाती थी तो खुश हो जाते थे। कभी मुझे ऐसे हाँ यार ये तो है, मेरे माँ बाप ने कभी पीटा मारा नहीं मुझे कि फर्स्ट आ जाऊँ। मैं खुद ही पढ़ लेती थी, फर्स्ट आ जाती तो खुश हो जाते थे। कुछ भी आ जाती थी तो कहते थे ठीक है बढ़िया है। ठीक है। एम्ड ये कौन है? ICMR लेकर आया है। कौन लेकर आया ये? न्यू स्कीम बाय ICMR। ठीक है, ICMR की फुल फॉर्म लिखेंगे, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नाम ही बता रही है कि मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया में है। अब ये क्या कर रहे हैं? एम क्या है, क्यों लेकर आ रहे हैं? एम्ड क्या है? एट इनकरेजिंग इंडियन साइंटिस्ट्स टू कम अप विद इनोवेटिव ideas for finding solutions to difficult health problems। जो आपकी डिफिकल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनके लिए आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ सको, ये लेकर आ रहे हैं। द ICMR इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। बायोमेडिकल रिसर्च की प्रमोशन करते हैं। काउंसिल सेट द स्कीम प्रपोजल्स टू फॉस्टर नोवेल आउट ऑफ द बॉक्स फ्यूचरिस्टिक आइडियाज, ठीक है ना, हेल्थ टेक्नोलॉजीज के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं ये। ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट काइंड प्रपोजल मस्ट बी दिस, ये प्रपोजल मस्ट बी हैव बोल्ड रिसर्च आइडिया विद सिग्निफिकेंट वाइड रेंज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो प्रपोजल लेकर आओगे, proposal must have bold research ideas with significant wide ranging impact and should be first of its kind। ठीक है ना, पहली बार ऐसा किसी ने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सोचा हो तब मजा आए, वो कहते हैं, नहीं तो नहीं मजा आए। कैन बी सबमिटेड बाय प्रपोजल्स, कौन सबमिट कर सकता है? प्रपोजल्स कैन बी सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल, बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स। ठीक है ना। अब ये जो है सिर्फ रीडिंग करना है, आर लिख लेंगे इसमें, ये भी आर है, बट मेरा लर्निंग वाला पार्ट कहाँ पे बच्चों? ये हमको लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है ना, एंड दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर पाथ फाइंडर टू आर्म किरानाज विद AI। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ब्लिंकिट आ गया है, तुम्हारे शहर में आ गया या नहीं मुझे कमेंट करके बताना। जेप्टो आ गया है। ठीक है ना। हम बच्चों की जान, वैसे मैं बच्ची तो नहीं रही हूँ अब, पर मैं बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ। ठीक है ना। हम सभी बच्चों की जो जान है वो बहुत ही आसान हो गई है। क्यों? पहले मम्मी कहती जा बेटा जा नमक ले आ, जा बेटा जा बेसन ले आ, खत्म हो गया। कोई आ गया, जा बेटा जा गुड्डे के बिस्किट ले आ। ठीक है ना। कोई घर में बच्चा है, जा बेटा जा चॉकलेट ले आ, है ना। हमारी जिंदगी दुखी करी हुई थी कि जा बेटा जा, बेटा तो मार्केट में ही चाहिए बस, है ना। तो अब ब्लिंकिट और जेप्टो मम्मी पापा का बेटा बन गया और हमारा भी, सामान ला देते हैं हमें, है ना। बट अब जो करियाना स्टोर है, लिखना नहीं है ये अभी, करियाना स्टोर है, उन वाले अंकल का क्या होगा? उनकी खड़ूसियत तो कोई सहने जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, कि चीज भी नहीं मोड़ते हैं, कभी कभी खराब भी दे देते हैं, महंगी भी लगा देते हैं। ठीक है। तो अब ब्लिंकिट वाला भी सस्ता नहीं है। मुझे गिफ्ट रैपर मंगवाना था, 100 रुपए का गिफ्ट रैपर है वहां पर, जो मार्केट में 30 रुपए का मिलता है। ठीक है, वो भी 5-6 गिफ्ट रैपिंग वाले। ठीक है, तो किराना स्टोर वालों की बैंड बज रही है। तो इन भैया को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर कह रहा है मैं इनके लिए AI सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? AI सॉल्यूशंस। ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आएगा, बट नोट नहीं करना है अभी हमको। व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम कोप 16? तो आ गई ये कोप 16 जिसके बारे में बात कर रही थी। ऐसे ही नहीं झूठ बोलती मैं। 16th एडिशन लिखेंगे, 16th एडिशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBTD।
तो ये भी कोप है, बट इसका एजेंडा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है कि हमको अपने प्लांट्स, पौधे, एनिमल, ये सब कुछ जितना भी जो इकोसिस्टम वो बचाना है। ठीक है ना। ये कहाँ पर हुई है? काली, कोलंबिया में। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, वो तुम ढूंढते रहना। विच वॉज कंक्लूडेड 2 weeks, 190 countries involved थी, countries trying to iron out conclusive deal well past the deadline. The convention follows meeting in 2022. तो कन्वेंशन की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? कन्वेंशन follows meeting in 2022 at Montreal. कहाँ पे? at मॉन्ट्रियल, कनाडा। 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई, 2024 में काली, कोलंबिया में हुई। एट दैट टाइम कंट्रीज अग्री टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड वाटर बाय 2030, नोन एज 30 अग्रीमेंट, एट अ टाइम व्हेन लेस देन 17% ऑफ लैंड एंड 10% ऑफ मैरीन एरियाज वर प्रोटेक्टेड। उन्होंने कहा कि चलो हम अपना बायोडाइवर्सिटी बचाते हैं, और उन्होंने क्या कहा? कंट्रीज लिखेंगे, कंट्रीज अग्रीड टू प्रोटेक्ट, countries agree to protect 30% of land and water by 2030, known as 30 by 30 agreement, at time when less than 17% of land and 10% of marine areas were protected. तो उन्होंने क्या कहा कि 30% और लैंड और वाटर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, बाय 2030 उस टाइम पर। और इसको 30 by 30 अग्रीमेंट का नाम दिया इन्होंने कि 30% लैंड, 30% वाटर बाय 2030, तो 30 by 30। ठीक है। उस टाइम पर 17% ऑफ लैंड और 10% ऑफ वाटर आप कह सकते हो प्रोटेक्टेड था। और तब इन्होंने क्या करी? ये देखो, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, मुझे इससे वो कंफ्यूजन होगी। 2022 के अंदर इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्मिंग, ठीक है, मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी framework, that is KMGBF, as it is formally known, set of 23 action oriented, क्या था ये? set of 23 action oriented। अब ये नंबर पूछ सकते कितने एक्शन ओरिएंटेड चीजें थी। set of 23 action oriented global targets for urgent action in the decade to 2030। मतलब सिंपल भाषा में अर्जेंट एक्शन, क्या एक्शन लेने चाहिए 2030 तक, वो 23 एक्शंस आपको बता दिए। ठीक है। किसके अंदर? कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में। कब साइन करी गई है? 2022 में। द एक्शन लिस्टेड इन ईच टारगेट नीडेड टू बी इनिशिएटेड इमीडिएटली कंप्लीटेड बाय 2030। ठीक है जी। अदर देन 30 by 30 टारगेट्स, द रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। एलियन स्पीशीज क्या होती है? मान लो फिश है, एक फिश है, ठीक है, वो इंडिया की फिश नहीं है, वो यहाँ पे होती ही नहीं थी वो, ठीक है। अब कोई ले आया उसको यहाँ पे, अब तुमको क्या ऐसे कैसे ले आया? इतने अच्छे से तो एयर में बैग की चेकिंग करते हैं लोग, ये तो मुझे सीजर नहीं लेके आने देते, ये मच्छी कौन लेकर आया? तो ये शिप्स के थ्रू आ जाती हैं, ठीक है ना। प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पे नहीं, सीड्स के थ्रू आ जाते हैं। तुम्हें बताइए कांग्रेस ग्रास, नहीं बेटा, कांग्रेस पार्टी नहीं, ऐसे किसी के दिल को हर्ट नहीं करना है यहाँ पे। कांग्रेस, बीजेपी, आप सबके फॉलोअर्स ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ग्रास है जिसपे वाइट सा आता है, वो बहुत एलर्जी करती है। ये वीट के साथ यूएसए से आई है, हाँ, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें ना आए हमारे यहाँ पर, खराब कर देती हैं। वो मच्छी आई हुई है बाहर से, वो यहाँ की मच्छी को खा जाएगी, खत्म, ठीक है। तो वो नहीं आने देंगे। इट ऑल्सो रिड्यूस टू एम पॉल्यूशन, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, ये सब पे इन्होंने प्रॉमिस किया, ठीक है ना। हमारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद
COP19, one of the most contentious issues was the digital sequence information agreement. कि digital sequence, this deals with benefit sharing of how, for example, medicine and drugs made from analyzing DNA of living organisms stored in databases which are used in commercial products can be shared. तो जो ये DNA वगैरह है इसकी शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, ये इस चीज को क्या बोल रहे हैं, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना. डिजिटल, क्या लिख लेंगे इसको हम, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, दैट इज DSI. क्या बोलते हैं इसको बेटा, DSI बोलते हैं हम इसको. ये डील्स विद बेनिफिट शेयरिंग ऑफ स्टोर्ड डाटाबेसेस, ठीक है ना. अब डाटाबेस जो शोड किया हुआ है, फॉर एग्जांपल DNA वगैरह का, वो कैसे शेयर हो, उसका प्रॉफिट कैसे वो हो, ठीक है ना. अब इन्होंने उसके ऊपर भी अग्री कर लिया है, ठीक है. इंडिया एंड रेज्ड इट्स रामसर साइट्स. अब यहाँ पर हम डब्बा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक प्यारा सा डब्बा. लो मेरा तो डब्बा बन गया, तुम्हारा थोड़ा ऐसा नहीं भी बनेगा तो क्या हो गया. यहाँ पर डब्बा थोड़ा बना रहे हैं हमको, रामसर. अब यहाँ पे कह रहे हैं रामसर साइट्स, ठीक है. तो रामसर साइट्स जो हमारी हैं, रामसर साइट्स increased from 26 in 2014 to 85 now. रामसर साइट्स क्या होती है, रामसर साइट्स रिकॉग्नाइज होती हैं, ये वेटलैंड्स होते हैं. क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं. वेटलैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पर नेचुरली वाटर है, अपने आप पानी है, ठीक है ना. तो वो हमें प्रोटेक्ट करने, क्योंकि पानी मछली जल की रानी है, ह्यूमन भी इसको भी जल चाहिए, ठीक है, उसके बिना हमारा भी नहीं गुजारा, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम. तमिलनाडु गवर्नमेंट लास्ट वीक नोटिफाइड हीट वेव एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर. इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. ये नहीं हमने लिखा, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन declared that 2023 was the hottest year on record. सबसे गर्म साल था ऑन रिकॉर्ड. लिख लेंगे ये हम, आगे चलेंगे उसके बाद. हीट वेव क्या होती है, जब बहुत गर्मी हो जाए, उसको डिफाइन करा हुआ, इतने अच्छे से नहीं डिफाइन किया हुआ इन्होंने, ठीक है. तो हम ये नोट नहीं करेंगे. अब यहाँ पर NLSAT और AIT वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना, ऐसे राइटिंग में कुछ सजेशंस उठा सकते हो आप, अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ों में कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना. MCQ क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं. तो मार्टिन भैया, कौन से भैया बेटा, जॉर्ज मार्टिन, वो क्या जीत गए, मलेशियन मोटो GP जीत गए, ठीक है ना. तो इनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. और मार्टिन तुम याद रख लोगे, जॉर्ज, ठीक है ना. नाउ केमी बैडिनॉच इज न्यू लीडर ऑफ यूकेस कंजर्वेटिव पार्टी. लेबर पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई है. तो जो हार गए यूकेस कंजर्वेटिव पार्टी लीडर कौन है, केमी. केम छो, मजामा छो, बैड. एक आई वो कहती नहीं, आई एम नॉट गुड. केम छो पूछा, केम बैड नॉच, ठीक है, नोचती भी आई है, ठीक है, ठीक है, ओके. चलो अब ये किसको टेक ओवर किया है, रिप्लेसिंग ऋषि सुनक. बताओ, इंडिया के जमात की जगह किसी और को रख लिया, ऐसा थोड़ा होता है. ऋषि सुनक, क्योंकि वो हार गए, जीत नहीं पाए इलेक्शन. ही वॉज द एक्स PM ऑफ ब्रिटेन, ठीक है ना, और ये इंडिया के दामाद हैं. चलो, UN नेचर समिट अग्रीड इन कोलंबिया ऑन सैटरडे द क्रिएशन ऑफ अ फंड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ डिजिटली सीक्वेंस जेनेटिक डाटा. अब यही मैं बता रही थी कि वो जेनेटिक, अब यहाँ पे लिखेंगे COP16 में, ठीक है ना, UN नेचर समिट बोल रहे हैं उसको, UN नेचर समिट agreed on creation of a fund to share profits of digitally sequenced genetic data.
जो जेनेटिक डाटा शेयर करेंगे उसके अंदर से जो प्रॉफिट्स बनेंगे किसी को भी, टेकन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, टेकन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना, उसका एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है ना। बेनिफिट्स ऑफ ऑफन डाउनलोडेड फ्रॉम फ्री एक्सेस ऑनलाइन डाटाबेसेस, द इशू हैज बीन बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। द प्रीवियस को अब इसके अंदर क्या होगा, एग्रीमेंट डिटर्मिन द यूजर्स हु कमर्शियली, अब लिखेंगे यहाँ पर अग्रीमेंट सेज दैट यूजर्स हु कॉमर्शियली मतलब बिजनेस करते हैं, बेनिफिट फ्रॉम DSI जो जेनेटिक्स का डाटा है एनिमल्स और प्लांट्स का, शुड कंट्रीब्यूट अ proportion of their profits or revenue to the global fund। तो ये फंड देंगे। तो यहाँ पे जीन्स, अब तुम कहोगे इनके जीन से, एनिमल प्लांट्स के जीन से क्या मिलेगा, मिलता है, ठीक है, रिसर्च से कुछ बेनिफिट मिलता है। तो वो कह रहे हैं जो भी इनको ये यूज करेगा, जो डाउनलोड डाटा करेगा और उसको कमर्शियली बिजनेस से कुछ पैसे कमाएगा, तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा फंड के साथ, ठीक है। ये वही है काली वाली जो समिट चल रही है। उसके बाद वी विल नॉट बेग फॉर सीज फायर। अब नाइम कासिम जो कि हिजबुल्लाह के न्यू चीफ बन गए, जिन्होंने अभी अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है, नोट कर लो कि हिजबुल्लाह के न्यू चीफ कौन है। हिजबुल्लाह कहाँ पर है, लेबनान में, लेबनान में ये रूल करते हैं। कहाँ पे रूल करते हैं, लेबनान में। और मैंने ये डॉट क्यों डाला है, ऐसे ही, लेबनान में, ठीक है। वो कह रहे हैं हम नहीं ऐसे मानने वाले, हाँ हम नहीं मानेंगे। तो यूनिफिल कौन सी फोर्स है, देखो एक तो यूनिफिल की फुल फॉर्म लिखनी जरूरी है, ठीक है ना। ये वाले नोट्स आपके अक्टूबर में कंप्लीट हो गए। ये क्या करती है, लेबनान का एरिया जो है उसमें पेट्रोलिंग करती है, यूएन की ये फोर्स है, ठीक है। इस पे भी अटैक कर दिया इजराइल वालों ने। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे कर दिया, विद इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स, मतलब वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे को भी नहीं बख्श रहे हैं, मतलब अटैक तो नहीं किया ऐसे डायरेक्ट एज एन अटैक, बट ऑब्वियसली अगर लेबनान में इजराइल अटैक करे तो इन लोगों को भी फर्क पड़ रहा है। विद इन अ स्पैन ऑफ 2 वीक्स जॉर्जिया और मोल्डोवा में इलेक्शंस हुए हैं। रशिया का यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वो है कि हमारी वाली साइड की पार्टी आ जाए। जॉर्जिया वालों ने कहा है कि यहाँ पर चीटिंग हुई है। अब जब चीटिंग का खुलासा हो जाएगा तब हम लिखेंगे। द ब्राजीलियन गवर्नमेंट इंडिकेटेड दिस वीक दैट इट मे नॉट वांट टू जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्राजील वाले क्या कहते हैं, ना भाई हम नहीं ज्वाइन करेंगे। ब्राजीलियन गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट इट मे नॉट वांट टू जॉइन चाइना's बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज BRI। अब चाइना का BRI क्या है, सबसे पहले तो BRI की फुल फॉर्म क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करता है, किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, रोड बना देगा, रेलवेज बना देगा, पोर्ट बना देगा, ताकि ट्रेड कर सके। क्या कर सके, ये साथ में बोलेंगे क्या कर सके, ट्रेड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे विच वुड मेक इट सेकेंड मेंबर ऑफ ब्रिक्स आफ्टर इंडिया टू डिक्लाइन ज्वाइनिंग $1 ट्रिलियन। अब इसके मतलब second member of BRICS after India to decline। तो इंडिया ने भी डिक्लाइन कर दिया था, ब्रिक्स के मेंबर में से ये दूसरा बन गया, ठीक है, जो कह रहा है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने MOUs नहीं साइन करे हैं बट वैसे काम किया। इटली ने भी ज्वाइन किया था बट उसने भी अब रिन्यू नहीं किया, ठीक है। तो गाइस loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर 1 शॉट्स जो हैं वो आपके डले हुए हैं अक्टूबर तक, वो आप देख सकते हैं अगर आपका बैकलॉग है, ठीक है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि दीदी कंसाइज इन शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है ना। अगर तो आपने loggery.in के 1 शॉट्स लगाए हैं तो वो जो छोटू नोट्स हैं वो आपके इन शॉर्ट नोट्स ही हैं। बट अगर आपने एजुगिरी फॉलो किया है तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। बट अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है, मुझे मिलेगी तो मैं बता दूंगी, तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। अगर कोई और आपको
लर्निंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स रिलेटेड, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 और 4 नवंबर, मैंने अक्टूबर इतना बोल दिया बीच में, तो दोनों कंप्लीट हो गए हैं। एक न्यूज़ है जो रह गई है। ठीक है, और अक्टूबर का भी मुझे पता है कि आपका एक बैकलॉग है, एक तो दिवाली वाले दिन का। ठीक है, नहीं 31 हमने कर दिया था। ठीक है, उससे अलावा एक बैकलॉग है, 1.5 डेज का बैकलॉग है हमारा अक्टूबर का। मैं वो भी बहुत जल्द कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगर स्टडी मटीरियल हमारा चेक करना है तो कॉमेंट बॉक्स नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।